हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आज हम लेक्चर में देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, और ये लास्ट लेक्चर होगा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 kg विथ अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। तो पूछ रहा है हमसे कि एक गन है और उसमें 10 ग्राम की बुलेट है और वो फायर होती है 6 kg मास के गन से, और उसकी वेलोसिटी जो बुलेट की फायर होने के बाद होती है वो 300 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। तो रिकॉइल वेलोसिटी गन के में फाइंड आउट करनी है। मीन्स गन, जैसे हमने गन से बुलेट फायर की तो बुलेट आगे की तरफ गई तो गन पीछे की तरफ आई, तो ये जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो गन की कितनी रही होगी। आपको पता है फायर करने से पहले जो u1 मीन्स वेलोसिटी ऑफ बुलेट 0 रही होगी, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो बुलेट भी रुकी है और गन भी गन रुकी हुई है। मीन्स u2 की वैल्यू भी क्या है हमारे पास 0। अब मास यहाँ पे ये है ग्राम में, या तो इसे आप केजी में चेंज करिए या तो इसे आप ग्राम में चेंज कर लीजिए। तो इसे हम मास को क्या करते हैं, ग्राम में चेंज कर लेते हैं। मास ऑफ बुलेट MB से हम डिनोट करते हैं। 10 अपन क्या हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा केजी। यहाँ से अगर आप यहाँ से 10/1000 kg हो गया। अब हमारे पास है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2, यहाँ पे mg लिख सकते हैं हमसे, और ऐसे लिख देंगे mb। इसे हम लिखते हैं mg मीन्स मास ऑफ गन, और ये हो गया v2, और यहाँ पे भी मास ऑफ बुलेट, और ये हो गया मास ऑफ गन। अब आपको पता है u1 की वैल्यू 0 है और u2 की वैल्यू 0 है। मीन्स इन दोनों की वैल्यू क्या होगा, 0 + 0 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू मास ऑफ गन है 6 kg इंटू वेलोसिटी v1 प्लस मास ऑफ बुलेट 10/1000 इंटू वेलोसिटी क्या है हमारे पास 300 मीटर पर सेकेंड। 300 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट, ये 0 इससे कैंसिल आउट। मीन्स हमारे पास इधर 6 बचा और ये जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 6 इंटू v1। तो v1 की वैल्यू आएगी हमारे पास -3/6 इज इक्वल टू v1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -0.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास वैल्यू आई -0.5 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी आप कहेंगे माइनस में आई है, क्यों माइनस में? इसलिए आई है क्योंकि बुलेट जो थी वो आगे की तरफ मूव कर रही है। मीन्स जिस डायरेक्शन में बुलेट मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये गन मूव कर रही है। तो जब आप आंसर लिखेंगे रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन of the gun is 0.5 मीटर पर सेकेंड। तब माइनस यहाँ पे नहीं लिखेंगे, माइनस इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि अब रिकॉइल वेलोसिटी मीन्स वो पहले से ही पता चल गया कि जो गन है वो अपोजिट डायरेक्शन में बुलेट के मूव कर रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गर्ल ऑफ मास 40 kg जम्प्स विथ अ हॉरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑन टू ए स्टेशनरी कार्ट विथ फ्रिक्शनलेस व्हील। कह रहा है कोई कार्ट है, जैसे आपने देखा होगा जो घोड़े के पीछे ये टॉली की तरह लगी होती है, उसी को हम कार्ट कहते हैं। वो कार्ट है, अभी वो हॉरिजेंटल क्या करती है, एक गर्ल आती है दौड़ते हुए 40 kg की, और हॉरिजेंटल वेलोसिटी मीन्स उसकी वेलोसिटी सिर्फ इस तरह से है, मीन्स वर्टिकली उसकी वेलोसिटी नहीं है। हॉरिजेंटली वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से आती है, और वो कार जो है उसके व्हील फ्रिक्शनलेस है, मीन्स उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, इसीलिए फ्रिक्शनलेस व्हील यहाँ पे लिखा हुआ है। और वो जब इस पे जंप करती है, कार्ट पे जंप करेगी तो ये कुछ वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। तो जो वेलोसिटी से मूव करेगा उसी वेलोसिटी से गर्ल भी इसी के साथ मूव करेगी। तो वहाँ पे पूछ रहा है कि गर्ल की वेलोसिटी क्या होगी। तो द मास ऑफ द कार्ट इज़ 3 kg, और ये जो मास है कार्ट का वो 3 kg है। तो जो वेलोसिटी होगी कार्ट पे जब वो स्टार्ट कर देगा मूव करना, कार्ट तो मूव करना स्टार्ट कर देगा, उस पर जो गर्ल की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, तो वही फाइंड आउट करना है। मीन्स अगर कोई भी गर्ल आ रही है
कोई भी गर्ल आ रही है यहाँ से, मीन्स लड़की यहाँ से दौड़ते हुए, और इस पर कोई भी जंप करता है 5 मीटर पर सेकंड से। अब ये क्या करेगा, कार्ड भी मूव करने लगेगा और ये भी मूव करेगा, तो इसके साथ जो आप हैं या फिर कोई भी जो इस पर वो क्या करेगा, वो भी इसके साथ मूव करने लगेगा उसी वेलोसिटी के साथ। जैसे आप किसी साइकिल पे बैठते हैं तो मीन्स साइकिल जितनी स्पीड से मूव कर रही है आप भी उतनी ही स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही पूछा है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हमारे पास मास ऑफ गर्ल m1 से हम डिनोट करते हैं, जो कि है 40 kg, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास u1 जो कि है 5 मीटर पर सेकेंड। अब m2 की बात करते हैं। m2 हमारे पास है 3 kg जो मास ऑफ कार्ट है, और u2 उसकी वेलोसिटी क्या है 0 मीटर पर सेकेंड। 0 मीटर पर सेकेंड इसलिए क्योंकि जो उसकी वो क्या है, वो स्टेशनरी है, मीन्स रुका हुआ है। अब मास तो हमें पता चल गया। अब v1 की बात करते हैं। वेलोसिटी v1 हमें फाइंड आउट करनी है और v2 फाइंड आउट करनी है, और ये आपको पता है v1 इज इक्वल टू v2 होगा, क्योंकि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, और इसे हम क्या लिख सकते हैं v के इक्वल। तो v हमें यहाँ पे v फाइंड आउट करना है, तो इसी को हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हो गया हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला लगाएंगे, जो कि है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब v1 v2 को क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं हम। यहाँ से m1 u1 की वैल्यू रखेंगे 40 इंटू 5, और m2 u2 की वैल्यू 0 है, मीन्स इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, इज इक्वल टू, इसमें से v कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m1 प्लस m2। 5 4 जा 20 मीन्स 200 मीटर पर सेकेंड आ गया, 200 kg मीटर पर सेकेंड आ गया, और 0 प्लस हो जाएगा, तो 0 में 200 प्लस 0 हो जाएगा 200। और यहाँ से फिर इसके बाद वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। v की वैल्यू, m1 की वैल्यू है 40 और m2 की वैल्यू है 3, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू 200 अपॉन 43। अब इसकी थी kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड यूनिट था इसका, और इसका kg से kg कैंसिल आउट, और मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 200/43 मीटर पर सेकेंड। आप इसे चाहे तो डेसिमल में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से कि पॉजिटिव आया, मीन्स जिस डायरेक्शन में गर्ल पहले मूव कर रही थी उसी डायरेक्शन में कार्ड भी मूव करने लगी। आपको पता है कि जब भी आप कोई चीज़ स्टेशनरी पे रहते हैं, अगर आप उसको पीछे से धक्का दिए या उस पर चढ़ गए किसी फोर्स के साथ, इस पर जो फोर्स लगेगी वो इसी डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो यहाँ पे भी मीन्स जो गर्ल है या कार्ट है वो 200/43 मीटर पर सेकेंड से मूव करने लगेगा। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लो। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप पहले पॉज करके ट्राई करिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। पहले ट्राई करके इसका जो भी आंसर आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। तो आई होप आप लोगों ने इसे ट्राई किया होगा। A truck of mass 500 kg moving at 4 meter per second collide with another truck of mass 500 kg moving in the same direction at 2 meter per second. What is their common velocity just after the collision if they move off together? कह रहा है सपोज करिए ये एक ट्रक है जो कि 500 मीटर केजी की है और मूव कर रही है 4 मीटर पर सेकेंड से, और ये दूसरी ट्रक है जो कि है 1500 केजी की और ये 2 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। आपको पता है इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, मीन्स ये आगे इसकी जाएगा, लेकिन ये दोनों क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने के बाद दोनों एक साथ मूव करते हैं। मीन्स ये दोनों एक साथ मूव करेंगे, और दोनों जब एक साथ मूव करेंगे मीन्स उनकी कुछ वेलोसिटी होगी, और वो वेलोसिटी दोनों क्या होगी, कॉमन होगी। तो वही वेलोसिटी हमसे पूछा है कि कॉमन वेलोसिटी क्या होगी कोलिजन के बाद जब दोनों एक साथ मूव करने लगेंगे। तो यहाँ पे अब हमको पता है कि जो v1 है मीन्स वेलोसिटी जो ट्रक 1 की होगी और वेलोसिटी जो ट्रक 2 की होगी वो दोनों सेम हो जाएगी और v के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे कंजर्वेशन का फार्मूला, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, m1 u1 प्लस m2 u2
इज इक्वल टू m1v प्लस m2v। अब v के हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, m1 प्लस m2। m1 u1 मीन्स 500 इंटू u1 की वैल्यू हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड प्लस m2 की वैल्यू है हमारे पास 500 और u2 की वैल्यू है इंटू 2। m1 हमारे पास 500 है प्लस 1500 और ये हो गया v। 5 4 जा 20, 2000 प्लस 15 3 जा 15 2 जा 30 एंड 00। यहाँ से हो गया हमारे पास 15 प्लस 5, यहाँ पे 15 प्लस 5 20 मीन्स यहाँ पे हमारे पास आ गया 2000 v इंटू वी, और यहाँ से 3000 प्लस 2000 इज इक्वल टू 5000 अपॉन में 2 इज इक्वल टू वी। 2000 इज इक्वल टू वी, यहाँ से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा तो v की वेलोसिटी हमारे पास आएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो जो दोनों मूव करने लगेंगे वो मूव करेंगे 2.5 मीटर पर सेकेंड से। तो ये इन दोनों की जो कॉमन वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 2.5 मीटर पर सेकेंड। मीन्स जो दोनों ट्रक कोलिजन के बाद मूव करेंगी वो 2.5 मीटर पर सेकेंड से मूव करेंगी और सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी जिस डायरेक्शन में वो जा रही थी, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे सेम आई है, मीन्स पॉजिटिव आई है, मीन्स सेम डायरेक्शन होगा यहाँ पे। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लो। और एक लास्ट क्वेश्चन आपका ये होमवर्क रहेगा, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा।